हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 8 का इंग्लिश का एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के इन टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ। सो ये क्वेश्चन आंसर्स पेज नंबर 14 के हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट को देखते हैं पहले क्या है। Who had written the letter to whom and when? यानी कि जो लेटर है वो किसने लिखा था, किसे लिखा था और कब लिखा था। द लेटर हैड बीन रिटन बाय मिस्टर जिम मैकपियर्सन, यानी कि मिस्टर जिम मैकपियर्सन ने लिखा था। किसको लिखा था? टू हीज वाइफ कॉनी को, अपनी वाइफ कॉनी को लिखा था। कब लिखा था? ऑन December 26, 1914। ओके। सेकेंड है why was the letter written, what was the wonderful thing that had happened? यानी कि जो लेटर था वो क्यों लिखा गया था एंड ऐसी क्या वंडरफुल थिंग हुई थी जो उस टाइम पे हुई थी एंड वो लेटर लिखा गया था। सो ही wanted to tell his wife that he was very happy on Christmas because the wonderful thing had happened with him। यानी कि जो जिम था वो बताना चाहता था अपनी वाइफ को, क्या बताना चाहता था? कि वो बहुत खुश है। कब? ऑन क्रिसमस पे, क्योंकि एक वंडरफुल थिंग हुई थी उसके साथ। द वंडरफुल थिंग वाज द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर। जो वंडरफुल थिंग थी वो क्या थी? जो ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स के बीच में हुई थी। वर मीट टू ईच अदर, जब वो दोनों क्या हुए थे? आपस में मिले थे। एंड मेकिंग पीस इन द मिडल ऑफ द वार, और वो क्या कर रहे थे? शांति की, पीस की स्थापना कर रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट कर रहे थे। किस कब और इन कहाँ? इन द मिडल ऑफ द वार में। ठीक है। एंड ये सभी चीज़ कब हुई थी? क्रिसमस के ओकेजन पे हुई थी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldier? So वो ऐसा क्या जब वो सोल्जर नहीं थे तो वो क्या काम करते थे? वुल्फ और जिम मैकपियर्सन। So when they were not soldier, जब वो लोग सोल्जर नहीं थे, हैंस वुल्फ played cello in the orchestra। जो वुल्फ था वो क्या करता था? सेलो को प्ले करता था ऑर्केस्ट्रा में। एंड जिम मैकपियर्सन was a school teacher in Dorset। वो क्या थे? स्कूल टीचर थे डॉर्सेट में। एंड द सेकेंड फोर्थ क्वेश्चन है, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? वाई डिड ही से ही न्यू इट? क्या कभी जो हैंस था वो डॉर्सेट में कभी गया था? और अगर गया भी था तो और उसे इतना अच्छे से कैसे पता है डॉर्सेट के बारे में? तो ये आपको बताना है। ठीक है। सो नो, हैंस वुल्फ नेवर बीन टू डॉर्सेट। वो कभी भी डॉर्सेट नहीं गया था। ही न्यू अबाउट इट, वो जानता था इसके बारे में। बिकॉज, क्योंकि ही हैड लर्नड अबाउट इट, उसने इसके बारे में पढ़ा था फ्रॉम हिज स्कूल, अपने स्कूल में। एंड ऑल्सो रीडिंग बुक इन इंग्लिश, एंड जो बुक थी उसकी वो इंग्लिश में रीड भी करता था। ओके। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ। डू यू थिंक जिम मैकपियर्सन हैड came back from the war? How do you know this? क्या आपको लगता है कि जो मैकपियर्सन थे वो कभी वापस आए भी थे वॉर से? एंड अगर ऐसा लगता है तो ऐसा क्यों लगता है? जिम मैकपियर्सन डिड नॉट कैम बैक फ्रॉम द वॉर। वो कभी भी वापस नहीं आए थे वॉर से। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए था, द सेलो टेप बॉक्स हैड अ नोट पेपर, क्योंकि जो सेलो टेप टीन का बॉक्स था जो ऑथर को मिला था उस पर क्या था? एक नोट पेपर भी लिखा था कि ऑन इट वेयर ही हैड रिटन, जिस पे ये चीज़ लिखी हुई थी। मतलब कि वो जो सेलो टेप बॉक्स था उस पर जो नोट पेपर लिखा था उसमें कुछ लिखा हुआ था। और वो क्या लिखा था? डेट टू बी बरीड विद मी वैन द टाइम्स कम, यानी कि इसको मेरे साथ दफना दिया जाए जब मेरा वक्त आए। इट इज़ क्लियर दैट ही नेवर कैम बैक, यानी कि यही चीज़ साफ करती, क्लियर करती है कि वो कभी भी वापस नहीं आए थे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा अब जो इंटेक्स का पेज नंबर 15 का क्वेश्चन है हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसका, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्राइटपोर्ट? वो ऑथर जो है वो ब्राइटपोर्ट क्यों गए थे? द ऑथर वेंट टू ब्राइटपोर्ट इन सर्च ऑफ मिसेस मैकपियर्सन टू गिव बैक हर लेटर। यानी कि वो ब्राइटपोर्ट इसलिए गए थे ताकि वो जो मिसेस
मैकपियर्सन हैं उनको क्या दे सकें, उनका लेटर वापस कर सकें। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड वाज मिसेस मैकपियर्सन नाउ, वेयर वाज शी। सो जो मिसेस मैकपियर्सन है वो कितने साल की हो चुकी है और वो अभी कहाँ पे हैं। नाउ मिसेस मैकपियर्सन वाज 101 ईयर्स ओल्ड, वो कितने साल की है, 101 साल की है। एंड शी वाज इन अ बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम नाउ, और वो अभी कहाँ पर है, बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में। सो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 16 से रिगार्डिंग। पेज नंबर 16 के क्या है इन टेक्स्ट के क्वेश्चन। हु डिड कॉनी मैकपियर्सन थिंक हर विजिटर वाज, जो कॉनी थी उसे क्या लगा था कि वो जो विजिटर आया था वो कौन था, तो शी थिंक दैट द विजिटर वाज जिम मैकपियर्सन, उसे क्या लगा कि वो ही क्या है, जिम मैकपियर्सन है, यानी कि उसके हस्बैंड वापस आ गए हैं। बिकॉज ही कैम ऑन क्रिसमस ईव, क्योंकि वो कब आए थे, क्रिसमस ईव पे आए थे विद अ लेटर, विद हर लेटर, यानी कि उसके लेटर के साथ। And the second question is which sentence in the text show that the visitor did not try to hide his identity। So आपको इस पूरे इन टेक्स्ट में आपको कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो देख के आप ये कह सकते हो कि जो विजिटर है उसने अपनी आइडेंटिटी यानी कि अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं करी थी। सो द सेंटेंस इज आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उसको एक्सप्लेन किया डेस्क के बारे में, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और मैंने ये भी बताया कि मैंने किस तरीके से उसे पाया। बट आई डोंट थिंक, मगर मुझे नहीं लगता, शी वॉज लिसनिंग, कि वो मुझे लिसन भी कर रही थी, सुन भी रही थी। सो यही वो सेंटेंस था जिससे ये पता चलता है कि जो विजिटर है वो अपनी जो आइडेंटिटी है उसे वो हाइड नहीं कर रहा था मिसेस मैकपियर्सन के सामने। सो यहाँ पर हमारे इन टेक्स्ट के क्वेश्चन का एंड होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।